यार लोकसभा के माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी, देखिए आपके लोकसभा क्षेत्र झीमा का रोड का स्थिति, यही रोड का स्थिति है। देखिए आप तो बोले थे कि इस रोड को हम काम करवाएंगे, मगर आप काम करवाते तो रोड का हालत यही रहता। देख लीजिए, आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आपने ये वायरल वीडियो देखा? ये जो है ना, बिहार राज्य के अंतर्गत, बिहार राज्य के खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर मारन पंचायत के झीमा गांव की बताई जाती है। मित्रों, आपने जो देखा, इतनी सारी कीचड़ भरी हुई सड़कें और पास में ये कच्ची पुल या ब्रिज, इस प्रकार से कि मतलब लोगों को जीवन यापन करना पड़ता होगा कितनी परेशानियों के साथ। मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, इस मुद्दे के ऊपर जो है ना आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र में केवल एक पुल या ब्रिज की बातें या एक रोड की बातें नहीं है, उस क्षेत्र की, उस सड़क की कीचड़ भरी देख रहे हैं। इतनी बड़ी कीचड़ मात्राओं में ना तो आवागमन सही से हो पाएगा। और मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मुख्य मार्ग खगड़िया तक जाती है और जो कि अलौली प्रखंड की दूरी, ये जो है ना, अलौली प्रखंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है और वहां से खगड़िया जिले की दूरी 25 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग के अंतर्गत आती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग जो है ना, आप गंगा के किनारे क्षेत्र या नदी के किनारे क्षेत्र वाले लोगों को दियारा क्षेत्र के अंतर्गत से कहते हैं। और ये दियारा क्षेत्र जो है ना, बारिश के समय में परेशानियां तो होती है, लेकिन बारिश चले जाने के बाद ये क्षेत्र अति उपजाऊ होती है। ये कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जमीन होती है। इसके आसपास में चाहे वो कोसी का क्षेत्र हो, चाहे वो गंगा का क्षेत्र हो, चाहे वो और भी नदियों का क्षेत्र हो, इस नदी के किनारे में इतनी मिट्टी उपजाऊ होती है, इतनी भूमि उपजाऊ होती है कि इसका तो कोई बात ही नहीं है। परंतु इन लोगों की जो लाइफ लाइन सड़कें तक तो कम से कम मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत तो आना चाहिए, क्योंकि मित्र ये वही क्षेत्र है जो कि बाढ़ से ग्रसित लोग क्षेत्र रहते हैं। और मुझे आदरणीय गौतम कृष्ण जी का एक बात याद है कि वो एमएनसी के विधायक हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है ना कोसी का पानी लगा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं सच्चाई है। यहाँ के बहुत सारे क्षेत्रों में, गंगा के क्षेत्रों में, चाहे वो कोसी नदी के क्षेत्रों में, चाहे वह और भी नदियां हैं, मल्टीपल नदियां हैं, अलग अलग समय में बहुत सारी नदियों में परेशानियां होती है। बाढ़ का पानी भरता है और परेशानियों का क्लियरिंग जो है ना बढ़ते जाती है। और ये खगड़िया क्षेत्र की परेशानी नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों की यही परेशानियां है। इसलिए मेरा जो है ना बिहार सरकार से अनुरोध होगा है कि भाई इसके ऊपर आप संज्ञान लीजिए। जब तक संज्ञान लेने की बातें आप नहीं करेंगे ना, या संज्ञान नहीं लेंगे ना, तब तक लोगों की समस्याएं इसी प्रकार की बनी ही रहेगी। और जब लोगों की समस्याएं बनी रहेगी तो पता ही आवागमन बाधित होने से लोगों के विकास की गति रुक जाती है। और विकास का डेवलप जो परिभाषा है ना, डेवलपमेंट की जो एग्जांपल्स है, जो आप डिफिनेशन कह सकते हो, मनुष्य का सतत चलते रहना ही विकास की डिफिनेशन है। आप लगातार चलते रहना, ये डेवलपमेंट ऑफ डिफिनेशन है। आपको ये नई डिफिनेशन कहाँ से गई? भाई आप कुछ भी करोगे तो वर्किंग करना ही पड़ेगा, आपको चलते रहना होता है। इसलिए न्यू डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट है। ओके, इसलिए मैं बिहार की सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जो है इस प्रकार की परेशानियों के साथ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के इस क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं कम से कम 50,000 लोगों की समस्याएं हैं, और भी इसके आसपास ग्रामीण पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही क्षेत्र के लोग हैं तो ये केवल झीमा गांव की परेशानी है या आनंदपुर पंचायत वालों की परेशानी है। तो ये मुख्यतः मार्ग है, तो ये स्कूल का भी निर्माण या इस ब्रिज का निर्माण जो है ना जल्द से जल्द कराने के प्रयास करेंगे, क्योंकि ये केवल ब्रिज ही नहीं, उस गांव के क्षेत्रों के लोगों का ये लाइफ लाइन के अंतर्गत आता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। परंतु मेरा जो खगड़िया के सांसद जी से भी निवेदन होगा, राजेश वर्मा जी से भी निवेदन होगा, क्या होगा है कि भाई आप जो है इसके ऊपर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे ना, तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रामीण आपको बोल रहे हैं कि आपको ये संज्ञान में दिया गया है। जब तक आपको ध्यान में नहीं लेंगे, संज्ञान में नहीं लेंगे, तब तक इस क्षेत्र का विकास जो है संभव नहीं है। और पुल पुलिया जैसी क्षेत्रों, छोटी छोटी चीजों को जो है इसको ध्यान में रखना